हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन। करंट अफेयर 15-16 जून 2021, 2 दिन का एक साथ है करंट अफेयर। टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह डेली आप लोग को करंट अफेयर मिलता रहेगा। गाइस, बीच में 1 महीना गैप हो गया था और हम चाहते हैं कि कोई ऐसा वीडियो हो जिसमें उसकी भरपाई हो जाए। देखो, एग्ज़ाम, बहुत से एग्ज़ाम नज़दीक हैं। यूपीएसआई का आज डेट ख़त्म हो रहा है, तो जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर लें और करंट अफेयर पे फोकस करें। और भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ाई करते रहें। करंट अफेयर 15-16 जून 2021 बात करते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो देखो, रिसेंटली वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया है 14 जून को। और ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है हर साल? तो ये देखो, इसका आंसर हो जाएगा WHO के द्वारा ये हर साल क्या कराया जाता है, मनाया जाता है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं, देखो, जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, जो भी हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, इसको सबसे पहले 14 जून कार्ल्स लैंड स्टीनर हैं, उनके एनिवर्सरी पे लिया गया था। 1868 में हुआ था। इनकी एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी पे लिया गया था। और ये हर साल जो है 14 जून 2004 को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। इसका एम होता है कि पब्लिक अवेयरनेस और अपने से ब्लड को क्या करना, डोनेट करना, जो भी हेल्दी पर्सन है। और देखो, ब्लड हमें डोनेट करना चाहिए। ब्लड से हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है, उल्टा हमारा सेहत भी सही रहता है। तो वर्ल्ड जो ब्लड डोनर डे था, उसका इस बार थीम था द ग्लोबल इवेंट विल बी, नहीं, इसका जो हमारा थीम था, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। क्या था? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, इसका स्लोगन था। और इस बार जो होस्ट हुआ है, ये इटली के शहर रोम में होस्ट हुआ है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है। इसको इटली में होस्ट किया गया है। अब बात करते हैं, देखो, अपने जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, इन्होंने क्या बोला है, किसी सिद्धि स्थान की यात्रा करने से अधिक पुण्य रक्तदान करने से मिलता है। इससे पवित्र कोई दूसरा काम नहीं, यह मानव का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। विश्व रक्तदान दिवस पे इन्होंने एक ट्वीट किया था। अब WHO की बात कर लेते हैं, तो 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। और ये हेड जो है इसका टेड्रेस एडहोम है, इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड। इतना आप लोग ये 3 चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ रन चीफ मिनिस्टर स्लम हेल्थ स्कीम? कौन से स्टेट है जो चीफ मिनिस्टर स्लम हेल्थ स्कीम चलाए? तो ये स्टेट है छत्तीसगढ़। बात करते हैं, देखो, ये है मुख्यमंत्री स्लम योजना। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक 10,000 हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जो स्लम डिवेलपर्स अंडर द मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंडर में आता है। उनको मेडिकल प्रोवाइड कराया जाएगा, डोर टू डोर टेस्टिंग किया जाएगा, उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और फैसिलिटी और मेडिकल उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें कि 5 लाख पीपुल हैव भी बेनिफिट। इस स्कीम में 5 लाख पीपुल बेनिफिट पाएंगे। ये है, देखो, इसका ये। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। कैपिटल है नया रायपुर। गवर्नर अनुसुईया उइके, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। लेजिस्लेचर 90+1 सीट, राज्यसभा 5 सीट, लोकसभा 11 सीट। और छत्तीसगढ़ का लैंग्वेज की बात, छत्तीसगढ़ी। मैमल है वाइल्ड वाटर बेफेलो, हिल मान्या, फ्लावर, राइनसोस्टलिस गिंगेंटिया। ट्री है सोरिए रोबुस्टा। तो ये मैं बता देता हूँ कि कभी भी अगर मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम में पूछ ही देता है तो हिट करे तो आप लोग। और सबसे बड़ी बात कि नेशनल पार्क यहाँ पाया जाता है, जो कि एग्ज़ामों में पूछ चुका है। इंद्रावती, अभी हाल ही के IB के एग्ज़ाम में पूछा था, छत्तीसगढ़ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, तो ये है छत्तीसगढ़। कांगर घाटी नेशनल पार्क भी है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इंद्रावती नेशनल पार्क तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये पुतका देव रेंज, ठीक है। ये दोनों तीनों जो है, संजय राष्ट्रीय उद्यान वहीं पे पड़ता है, नेशनल पार्क। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नेशनल पार्क है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन स्worn इन द 13 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल रिसेंटली? देखो, हाल ही में इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो अभी इजराइल काफ़ी चर्चे में था कुछ दिन पहले। अब इसका जो युद्ध हो रहा था गाजा और इजराइल से, बात करते हैं इजराइल की, तो नफ्ताली बेनेट इसके जो है नए प्रधानमंत्री के। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे, ये है नफ्ताली बेनेट। देखो, नफ्ताली बेनेट को जो है प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। पिछले 15 साल से कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू। अब बात करते हैं इजराइल की। तो देखो, इजराइल एक ऐसा कंट्री है, पहले इसको जो है, इसमें देखो एक फ़लस्तीन नाम की कंट्री है।
तो ये यूएन जो है फ़लस्तीन और इजराइल को बराबर बराबर हिस्सों में बांटा था, लेकिन आज का समय ये है कि मात्र 12 से 13% लैंड जो है फ़लस्तीन के पास बचा है और 87-83% इजराइल। देखो इजराइल के अंदर ही वेस्ट बैंक जो कि फ़लस्तीन के अंडर में आता है और गाज़ा पट्टी ये भी फ़लस्तीन के अंदर में आता है, तो ये 2 हिस्सों में फ़लस्तीन बटा है। अब बाकी ये जो वाइट कलर से आपको दिख रहा है, जो ये टिक कर रहा हूँ, ये सब इजराइल है। इजराइल का कैपिटल जेरूसलम है। और देखिए जेरूसलम तो था ही, लेकिन इससे पहले जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ट्रंप, उन्होंने जो है तेल अवीव को घोषित कर दिया था। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू। क्या लैंग्वेज है हिब्रू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है पूछ देता है। इजराइल जो है इजिप्ट से घिरा हुआ है, जॉर्डन से घिरा हुआ है, सीरिया से घिरा हुआ है, लेबनान से घिरा है। बाकी इसके कुछ बॉर्डर जो है मेडिटेरियन सी से लगती है। देखो अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया, तो इसके चीफ जस्टिस हैं कौन? संजय यादव। ये हैं संजय यादव, इनको ओथ दिलाया जा रहा है। और बात कभी कभी एग्जामों में मेरी पूछ जाता है कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं कोई भी स्टेट के, तो उनको ओथ कौन दिलाता है? तो देखो बात करते हैं ओथ शपथ दिलाने की, तो शपथ दिलाते हैं स्टेट के गवर्नर। और जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो राष्ट्रपति होकर जज होते हैं, मेन जज, तो उनको ओथ कौन दिलाता है? उनको शपथ दिलाता है हमारे भारत के कौन? राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री को भी ओथ कौन दिलाता है? हमारे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए देगा। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑस्ट्रेलियन सिटी हैज़ बीन सेलेक्टेड टू द होस्ट ऑफ 2032 ओलंपिक गेम। तो कौन सा ऑस्ट्रेलियन सिटी है? तो किस ऑस्ट्रेलिया शहर को चुना गया है? तो ये ब्रिस्बेन को। बात करते हैं, तो देखो आने वाले समय में पहली बात ओलंपिक जो है पहला एथेन शुरुआत हुआ था 1896 ग्रीस में, और इसका जो पहला फर्स्ट विंटर एडिशन हुआ था, समर एडिशन होता है, एक विंटर एडिशन होता है इस समय, तो फ्रांस में 1924 को ये पहला इसका विंटर एडिशन हुआ था। और 2020 में होने वाला था टोक्यो, लेकिन कोरोना पैंडमिक के कारण 2021 में होगा, फिर बीजिंग में, फिर पेरिस में, फिर कोर्टेनिया, फिर लॉस एंजलिस, फिर उसके बाद आपका ब्रिस्बेन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। देखो ब्रिस्बेन कहाँ पड़ता है, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये देखो ब्रिस्बेन, ये जो है क्वींसलैंड। जैसे बात करते हैं स्टेट और कैपिटल्स की, तो क्वींसलैंड की राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन है। उसी तरह वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की पूरी राजधानी क्या है? कैनबरा है। उसी तरह स्टेट ये सब बटे हुए हैं, स्टेटों की राजधानी क्या है? ये ब्रिस्बेन। ठीक है, यहीं पे होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च कवच पर्सनल लोन फॉर द कस्टमर सफरिंग। जो कोविड-19 से पीड़ित ग्राहक है उनके लिए जो है एक पर्सनल लोन लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? एसबीआई ने। तो अगर बात करते हैं एसबीआई की, तो सबसे पहले ये जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का इस गठन हुआ था, फिर इसको चेंज करके बैंक ऑफ कलकत्ता किया 1921 तक, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे इसको हुआ 1921, फिर बैंक ऑफ मद्रास, ये 4 इसमें बटा था। फिर बाद में इसको बैंक ऑफ कलकत्ता कर दिया गया 1806 को, फिर 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 को बैंक ऑफ मद्रास, फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। फिर उसके बाद इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से गठन किया गया 1 जुलाई 1955 को। और इसके इस समय चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इतना ही जानकारी आप इससे लेगी। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री है लॉन्च प्रबंध पोर्टल। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखो द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फ्राइडे को लॉन्च किया है एक ऑनलाइन मॉड्यूल टू कंप्लीट डाटा, जिसमें स्कूली बच्चों का एक कंप्लीट डाटा लॉन्च किया गया है, जो कि जो बच्चे एडमिशन लेते हैं 6 से 14 एज के ग्रुप को। द मिनिस्ट्री एज एंड आल्सो सेड कि इन्होंने क्या कहा है कि द आउट ऑफ स्कूल, जो स्कूल से बाहर चले जाते हैं चिल्ड्रेन 16 से 18 को, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड हुआ है फर्स्ट टाइम 2021-22 में। और वो क्या करें, डिस्टेंस से भी अपना एजुकेशन को क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। ठीक है, जिनको तो उसका जो बच्चे या तो डिस्टेंस से एजुकेशन ले रहे हैं या तो एजुकेशन उन्होंने छोड़ दिया है, तो इस प्रबंध पोर्टल में उनका क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा। उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग भी आइडेंटिफाई कराया जाएगा। ठीक है,
और हमारे भारत का क्या करना है, लिटरेसी को कम करने के लिए भी ये एक पहल है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक होम इन द वर्ल्ड। देखो होम इन द वर्ल्ड पुस्तक अभी लॉन्च होने वाली है जुलाई में, तो इसके ऑथर है अमर्त्य सेन। बात करते हैं अमर्त्य सेन की, तो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। ये एक ऐसे पहले इकोनॉमिस्ट है भारत के, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है और इनको जो है भारत रत्न से भी नवाजा गया। इनकी कुछ किताबें हैं, फेमस किताबें, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आर्गुमेंटिव इंडियन, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, ये बहुत गरीबी और अकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन एथिक्स एंड द कंट्री ऑफ फर्स्ट ब्लड, चॉइस वेलफेयर, ये सब किताबें हैं, तो आप लोग एक बार इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द नमस्ते योगा मोबाइल ऐप। नमस्ते योगा मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा 7वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा अभी जून में मनाया जाएगा। तो अब बताइएगा कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है ये कब मनाया जाता है। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एसोसिएशन विद मोरारजी देसाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के अंदर मनाया जाएगा। और इसमें जो है लोगों से अपील किया जाए, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए मनाया जाएगा, सारे कम्युनिटी से किया जाएगा कि योगा लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आप भी योगा करें, ठीक है। अपने लाइफ में योगा को भी, जैसे हर काम करते हैं तो योगा को भी आप अपने अंदर ले आए और डेली योगा करें। इसका थीम रहेगा इस बार बी विथ योगा बी एट होम, हम योगा के साथ और घर के अंदर, बी एट होम, ठीक है। और ये इसी के उपलक्ष्य में नमस्ते योगा नामक ऐप लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इस समय आयुष के हैं श्रीपद यसो नायक। कौन है, श्रीपद यसो नायक। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन ताइक्वांडो एथलीट टू क्वालिफाई टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट को मिली है, अरुणा तंवर। बात करते हैं अगर अरुणा तंवर की, इन्होंने पहली भारतीय हैं जो ताइक्वांडो एथलीट के लिए क्वालिफाई की हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए। ये मात्र 21 साल की है, अंडर 49 कैटेगरी में ये क्या करेंगी, ताइक्वांडो एथलीट टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्या करेंगी, भाग लेंगी, ठीक है। यहीं तक था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। आगे भी बात करेंगे और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ, तो आप ये मेरे क्वेश्चनों के साथ बने रहे और हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि हमारे पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आती है कि नहीं, कि और इस पर मेहनत किया जाए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच।